इफ यू हैव लॉस्ट योर लेंस लाइक मी, मेरा तो लेंस ही खराब हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो आंख में चोट लग गई, लेंस खराब हो गया, लेंस निकाल, तो कुछ नहीं हो सकता। वंस यू लूज समथिंग विच कैन नॉट बी रीजनरेटेड, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। वहां पे सबसे अच्छा रहेगा, वहां पे क्या होता है, सर्जरी। देखो सर्जरी जो है ना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलोपैथी। सर्जरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी ने सर्जरी को डाइजेस्ट कर लिया। सर्जरी जो है ना, हमारे महर्षि सुश्रुत की देन है। ही कंपाइल्ड द होल प्रोसेस ऑफ सर्जरी। उन्होंने एक्चुअली इसको काफी प्रमोट किया। और जो हिपोक्रेटस था ना, जिसकी ओथ लेते हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाके, हिपोक्रेटिक ओथ लेते, वो महर्षि सुश्रुत की तीसरी जनरेशन से सर्जरी सीख के गया था। तो सर्जरी हमारी देन है दुनिया को। सर्जरी कुछ केसेस में कंपलसरी होता है और वो बहुत काम आता है। आजकल ऐसा नहीं है कि जैसे सर्जरी करते हैं, हर चीज में सर्जरी बताते हैं। स्लिप डिस्क का सर्जरी, फ्रोजन शोल्डर सर्जरी, कोई ठीक होने का चांस नहीं है। किडनी है खराब, किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, सारे मारे जाते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करके, सक्सेसफुल नहीं होता, आपकी लाइफ और खराब हो जाएगी। घुटने बदलवा लो, आपकी लाइफ खत्म। घुटने बदलवा लिए, लाइफ खत्म। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रीजनरेशन नहीं कर सकते, पहली बात यह। तो रीजनरेशन किस केसेस में, किन केसेस में आता है? आई के क्या लेंसेस अगर आपके मोटे लगे तो क्या कम हो सकते हैं? हाँ, हमारे पास में बहुत एग्जांपल हैं। दो चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको समझिए। जो आपके आंखों की रोशनी है ना, ये सूर्य की देन है, सन की वजह से होता है। जो सन है ना, वो इसको रेगुलेट करता है। सन वो फैक्टर है जो कि आपकी आंखों की रोशनी को रेगुलेट करता है। अच्छा, आपके शरीर में भी सन का इंपैक्ट या फिर सन का एस्पेक्ट है, सूर्य पक्ष होता है, ठीक है ना। सूर्य पक्ष जो है ना, वो आपकी आंखों की रोशनी के लिए। अच्छा, सूर्य पक्ष को स्ट्रांग करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है, अपने शरीर में सूर्य का फ्लो बढ़ाएंगे, जिसे आमतौर पे उसका एक बहुत बेसिक वर्जन जो है, उसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। हमारे देश में योगा में बड़ा बड़ा प्रचलित है सूर्य नमस्कार, मगर बहुत ही बेसिक वर्जन है, ठीक है ना। उससे भी आपका सूर्य पक्ष स्ट्रांग होता है आपके शरीर में। दे सूर्य क्रिया, सूर्य कुंभक, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको ब्रेथ को इस्तेमाल करके भी सूर्य पक्ष को स्ट्रांग कर सकते हैं। और भी कई सूर्य यंत्र के जरिए भी आप अगर एनवायरमेंट में कुछ चेंज करें यज्ञ के थ्रू, तो उससे भी आप अपने शरीर में सूर्य पक्ष को स्ट्रांग करें। ये सब साइंस है, लेकिन बहुत डीप साइंस है, सबको नहीं समझ में आना, इसीलिए ये बर्बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन आप समझिए कि अगर सूर्य पक्ष स्ट्रांग होता है आपके शरीर में, तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, हमारे पास में कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे स्पेक्स निकल गए, ठीक है, हमारा स्पेक्स निकल गया कुंभक करके। ग्लूकोमा ठीक हो गया कुंभक करके। आई में प्रेशर बनता था, ग्लूकोमा में एक कॉमन चीज है, आई में प्रेशर ज्यादा हो जाता, कुंभक किया, आई का प्रेशर कम हो गया। और डॉक्टर बिलीव नहीं कर रहे ग्लूकोमा क्योंकि ठीक ही नहीं होता मगर कुंभक करने से होता है। अच्छा, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस है, धीरे धीरे करके उम्र के साथ भी आता है, कुंभक करेंगे तो रॉड्स एंड कोन्स की एक्टिविटी जो है आपके रेटिना में, उसकी एक्टिविटी, वहां पे ब्लड फ्लो कुंभक करने से बढ़ता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी चीजें भी निकल जाएंगी आपका। कई लोगों को कैटरैक्ट बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं। कैटरैक्ट जिनको जल्दी आता है, उसमें एक पक्ष है, अगर उनके शरीर में कफ विकार होगा तो उनको कैटरैक्ट होने के चांसेस जल्दी होते हैं। कफ को पिघलाने का सबसे आसान तरीका है कुंभक, यानी उसको इस्तेमाल करने का, उसको बैलेंस करने का सबसे पावरफुल और आसान तरीका है कुंभक। आंखों की कई बीमारियों में ये मदद कर सकता है। एक एग्जाम्पल मेरा भी है, मैं जब ऑलमोस्ट 14 साल का था, तब मेरा 3 बारी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि एक लेंस निकाला, दूसरा डाला, वो खराब हो गया फिर दोबारा डाला। तो आज मैं अप्रोचिंग 50 साल का हूं, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई आंखों की। दूसरी आंख में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जानी चाहिए थी। जब मेरा ऑपरेशन, एक आंख खराब हुई, दूसरी आंख में इमीडिएटली विद इन 5 to 10 years प्रॉब्लम आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि कुंभक
ने इसको सपोर्ट किया। तो बहुत केसेस में हम आई प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं अगर आप कुंभक करें। एक और पार्ट बताता हूं, कई लोगों को आंख में प्रॉब्लम ब्लीडिंग की आ जाती है, रेटिना डिटैचमेंट की आ जाती है, वो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने से आ जाता है। यानी सूर्य पक्ष रोशनी देता है, मगर सूर्य पक्ष ज्यादा हो जाए तो नुकसान भी होता है। तो अगर कुछ ऐसी चीज है कि रेडिश आई रहती है, लालीपना रहता है उसके अंदर, खून आ जाता है, आड़ी रेटिना डिटैचमेंट हो जाते हैं, ऐसे में कुंभक रेटिना डिटैचमेंट के लिए बहुत जैसे कहते हैं ना, रामबाण औषधि है, और कोई चीज आपके आरडी को नहीं बदल सकता। लेकिन कुंभक को अगर आप रेगुलेट करेंगे तो ये जो ब्लीडिंग हो जाता है, गर्मी हो जाती है, क्योंकि इसको हम फिर हर एक पर्सन के हिसाब से उनको देते हैं। हम देते हैं आप हीट नहीं झेल पाएंगे तो कूलिंग डाउन प्रोसेस देते हैं। ये दोनों जैसे ही बैलेंस आएगा आपकी आंख में बड़ा फायदा आ जाएगा। तो हाँ, इसको बहुत सारे केसेस हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, मगर एक बार अगर लेंस ओपेक हो गया तो वापस नहीं होगा ठीक, ये समझ जाइए। तो उसको करना भी नहीं है ठीक, यानी उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ये इंश्योर कीजिए, ठीक है ना। और उसमें एक ही उपाय है, फिर एक बार ओपेक हो गया तो उसको निकाल के आईओएल इंट्रा ऑक्यूलर लेंस डाल सकते हैं, मगर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए कुंभक करना जरूरी है।